हाँ, हेलो। हाँ, नमस्ते। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के समय में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर होने वाले निरंतर मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए तथा अपनी राज्य विस्तार की साम्राज्यवादी नीति को सफल बनाने के लिए उसने एक विशाल और सुसंगठित सेना का गठन किया था। और उसमें जो संगठित और विशाल सेना का गठन किया था, और उसमें उसकी जो स्थायी सेना थी उसकी संख्या जो है, वो डॉक्टर और ये पेमाराम और BL गुप्ता जिनके जो इतिहास की किताब है उसमें तो ये बताया है कि उसने 4,75,000 के करीब तो घुड़सवार थी। और इतनी विशाल और स्थायी सेना को रखने का जो मतलब दूसरा उदाहरण मध्यकाल में यानी कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में नहीं मिलता है। इतनी बड़ी विशाल सेना उसने गठित की थी। दूसरा जो उसका सुधार है, सैनिकों की सीधी भर्ती आरंभ कर दी थी। और इसमें जो है ये जो कार्य जो करता था उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने आरिज का गठन कराया था, जो सैनिक विभाग कहा जाता है, जिसके द्वारा सैनिकों को काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे सेना में भर्ती किया जाता था। सेना में जो सैनिकों को भर्ती किया जाता था उसमें युवा और बलिष्ठ सैनिकों को लिया जाता था, और उसमें किसी तरह के जाति भेदभाव नहीं थे। जो योग्य होता था, बलिष्ठ होता था, वो एक सैनिक के जिसमें गुण थे, वो चाहे वो किसी भी जाति, समाज का, धर्म का हो, उसको रखा जाता था। और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो शाही खजाने से नकद दिया जाने लगा था। तीसरा जो है, उसने जो सैनिक सुधार किया था उसमें इसने क्या है कि दाग और हुलिया प्रथा का आरंभ किया था। दाग और हुलिया वो प्रथा है जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि दाग प्रथा यानी कि सेना के अंदर जो घोड़े रखे जाते थे, तो उसके निरीक्षण जब उसका किया जाए तो उन घोड़ों को दोबारा प्रस्तुत न किया जाए। इसके लिए उसने जब भी सेना का निरीक्षण होता था उस समय उसके जांघ को दाग दिया जाता था। तो दाग जो उसमें शाही मोहर होगी जो लगाई जाती थी उसके घोड़ों की जांघ पर, और उसके बाद जो है वो इसलिए लगाई जाती थी ताकि दूसरा घोड़ा जो गलत प्रस्तुत न हो सके, है ना। तो ये वाली प्रथा उसने बहुत अच्छी शुरू की थी। इससे क्या है कि सेना में अच्छे घोड़ों को ही रखा गया, खराब घोड़े प्रस्तुत नहीं किए गए थे। उसके प्रस्तुत करे उसके पहले रोका गया था। कई बार ऐसा होता है कि सेना में मतलब कई सैनिक ऐसे मिल जाते हैं शत्रु पक्ष से, तो इसमें घोड़े और सैनिकों में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन अलाउद्दीन ने इसके लिए ये व्यवस्था शुरू करके अपनी सेना को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। अब जो है उसने सैनिकों का हुलिया शुरू रखने के लिए ये हुलिया प्रथा शुरू की थी। तो हुलिया इसमें सबसे उसमें क्या होता था कि सैनिक जो भी सैनिक रखे गए उसकी आयु क्या है, नाम क्या है, कौन सी जाति का है या कोई भी है, और उसके क्या योग्यता है, और भी ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज की जाती थी। तो इस तरह से
इतना मतलब निरीक्षण करने के बाद ही उन घोड़ों को और उन सैनिकों को युद्ध अभियान में भेजा जाता था, ताकि किसी तरह का भ्रष्टाचार सेना में नहीं हो सके। चौथा जो है, अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित किया था और उस वेतन जो है उनको नकद दिया जाता था। उनके जो ऐसे है कि डॉक्टर के.एस. लाल जो बताते हैं कि वर्गीकृत क्रमबद्ध अर्थात नियमित सैनिक, उनका मानना है कि एक मुर्तब को जो है 234 टन का वार्षिक वेतन मिलता था और उसको जो है एक घोड़ा रखना पड़ता था। तो ये जो सैनिकों का वेतन निर्धारित किया था और उनको वेतन नकद दिया जाता था और इस तरह से अलाउद्दीन ने सेना में ये जो है सैनिकों के वेतन का निर्धारण किया था। पांचवा जो है सेना में जो है कठोर निरीक्षण किया जाना, सेना का कठोर निरीक्षण किया जाना। दीवाने आरिज जो सैनिक विभाग का गठन किया था, वो समय समय पर जब कभी भी अलाउद्दीन के सैनिक युद्ध अभियान में जाते थे तो उसके सैनिक दलों को पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया जाता था। उनके हथियारों का निरीक्षण किया जाता था, घोड़ों का, हाथी जो भी जाते थे, पैदल जो भी सैनिक होते थे, इनका निरीक्षण बारीकी से किया जाता था। अमीर खुसरो ये लिखता है कि वारंगल के अभियान में जब सेना भेजी गई थी मलिक काफूर के नेतृत्व में, तो उस सेना को 14 दिन तक उसका जो है निरीक्षण किया था। आगे हम लिखेंगे, बताएंगे कि सैनिकों को अस्त्र शस्त्र कवच आदि पर पूरा ध्यान देता था अलाउद्दीन। उसमें क्या है कि जो घोड़ों को, जो घोड़े के जो इस्पात से और सवार के कवच जो है, जो सिर स्त्रान कहते हैं, जो माथे की तरफ और छाती की तरफ जो होते हैं, ऐसे कवच को भी ध्यान से मतलब बहुत ही मजबूत हो, इसका ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा सेना के अस्त्र शस्त्र जो होते थे, तलवार है, धनुष, बाण, कटार, कुल्हाड़ियाँ जो भी होती थी, इन सबको घेरा डालने के भी जो सामान होते थे, जैसे कि दुर्गों पर घेरा डालना हो तो वो मंजनीक, अरसदा, मगरबी ऐसे यंत्र होते थे। वो यंत्र और पत्थर फेंकने वाले, जो दुश्मनों पर पत्थर फेंकने वाले यंत्र, इन सब का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया जाता था। तो इनकी भी संख्या उसने बहुत बढ़ाई थी, ताकि उसके जो अभियान ये जो समय समय पर हुए उसके, क्योंकि अलाउद्दीन ही पहला शासक था, मुस्लिम शासक था, जो मध्य युग में सल्तनत काल में वो थे दक्षिण तक गया था, है ना। तो इस प्रकार से उसने सेना में सुधार किए। आगे हम बताएंगे पुराने दुर्गों का मतलब पुराने दुर्गों का जीर्णोद्धार और नए दुर्गों का निर्माण। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ये भी व्यवस्था जो है, इसमें भी काफ़ी सुधार किए थे कि पुराने जो दुर्ग थे उसको जीर्णोद्धार कराया था और नए नए दुर्ग बनाए थे। और उसमें जो है उसमें मतलब अस्त्र शस्त्र और वीर, बलिष्ठ और योग्य युवा सैनिकों से भर दिया था, अस्त्र शस्त्रों से भर दिया था। और फिर उसका निरीक्षण करने के लिए दीवाने आरिज होता था। आगे हम लिखेंगे, आप बताएंगे आपको कि सेना के प्रत्येक विभाग में गुप्तचरों की नियुक्ति की गई थी। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब शुरू से ही दरबारी अमीरों है, उमराव है, जो भी थे, इनकी और सेना है और सैनिक विभाग है और भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी, इन सब की गतिविधियों को बराबर ध्यान रखने के लिए और शांति और व्यवस्था कायम बनाने के लिए भी इसने ये विभाग, गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी, जहाँ पर योग्य और कुशल गुप्तचरों को नियुक्त किया गया था, ताकि वो प्रत्येक कोनों पर होने वाली खबरों को सुल्तान तक पहुंचाए। और
इनको मतलब कहते हैं कि आपस में मतलब पार्टी या दावत ये करना भी बंद करा दिया था बलबन की तरह, ताकि वो इकट्ठे नहीं हो और सुल्तान या दिल्ली सल्तनत के खिलाफ कोई षड्यंत्र भी नहीं रच सके। मद्यपान भी निषेध कराया था। तो ये सारी गतिविधियां अलाउद्दीन ने अपने सेना विभाग और अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इससे क्या हुआ कि इन सुधारों से वो मतलब एक महान शक्तिशाली सेना का गठन कर सका, और उसमें जो है वे इसकी सहायता से वो उत्तर और दक्षिण भारत की विजय प्राप्त कर सका। और मंगोलों के आक्रमणों का जो 6 बार हुए थे, दवा खां के नेतृत्व में, ट्रांस आक्सियाना का शासक था दवा खां, उसके नेतृत्व में भारत में भेजे गए थे, इन मंगोलों का शक्ति से दमन करने में सफल रहा। थैंक यू।